हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों ने हमारा एप्लीकेशन जगदीश साइंस स्कूल बारी अभी तक डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से, तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और ख़ास बात यह है कि अब से मैथ के अलावा केमिस्ट्री की क्लासेस भी आपको एप्लीकेशन पे नियमित रूप से मिलेंगी और अपने यूट्यूब चैनल पे भी मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 22 एग्जाम्पल का। तो सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे रहने वाले हैं, काफी प्यारे क्वेश्चन हैं। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। देखिए, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। तो कैसे करेंगे? चलिए, काफी इजी है। वर्गों का योग न्यूनतम है, इसका मतलब इसका जो है डबल डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सोल्व करें, देखिए ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जितने भी, इनको मैं प्रयास करूंगा कि इनको मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इजीली सोल्व कर लूं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से जब हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे तो जो भी हमारे पास फंक्शन बनेगी उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो वर्गों का योग न्यूनतम होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हल एग्जाम्पल नंबर 22 का। सबसे पहले दो नंबर हम लोग मान लेते हैं। माना एक संख्या x है। क्या है? x है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब दो संख्याओं का योग 15 दे रखा है तो एक संख्या x है, इसलिए दूसरी संख्या हमारी बन जाएगी, वो हो जाएगी 15 माइनस एक्स। आप प्रयास ये करें कि जहां तक संभव हो जो भी आपको संख्याएं बोली हो उनको डायरेक्टली एक चर में मानने का प्रयास करें। अगर आप इसको y मानेंगे तो फिर प्रतिस्थापन वगैरह ज्यादा हो जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ के चेक कर लीजिए, आपके पास योगफल 15 ही आ रहा है। सेकंड कंडीशन दे रखी जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है, तो लिख देते हैं माना संख्याओं के वर्गों का योग फलन एफ ऑफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। हम जो संख्याएं हैं इनके वर्ग करेंगे फिर इनका योग करेंगे तो उसको हम फलन एफ ऑफ एक्स से दर्शा रहे हैं। तो चलिए फिर फंक्शन बना लीजिए। इज इक्वल टू फर्स्ट इसका वर्ग कर दिए तो एक्स स्क्वायर, सेकेंड इसका वर्ग कर दिए तो 15 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, और दोनों का योगफल कर दिए प्रश्नानुसार। यही प्रश्न में हमें दे रखा है जिनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग कर दिए। तो पहले फलन बनाएंगे फिर आगे की प्रोसेस स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे। अब क्वेश्चन तो वैसे ही कन्वर्ट हो गया जैसे हमेशा आज तक होता आया है। तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए और इसका एफ डैश एक्स निकाल लीजिए।
तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, यहां पे पहले घात का कर लीजिए, तो ये बन गया 2 गुना 15 माइनस एक्स। अब इसका कर लीजिए फंक्शन का जो अंदर है, 15 का 0, इसकी माइनस 1 हो गई, इसका कितना हो गया माइनस 1 हो गया। तो जो एफ डेस एक्स आपका बना है वो देखिए 2x, इसको इस साइड गुना कर दीजिए -2, 15 माइनस एक्स। आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 15 दूनी 30 प्लस 2x। तो प्यारे बच्चों एफ डेस एक्स ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, अब कहें आप लोग बोलेंगे सर क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, तो निकालिए क्रांतिक बिंदु। सेकंड स्टेप क्रांतिक बिंदु। तो इसकी क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए फलन के अवकलज को 0 के इक्वल पुट किया, तो 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 30 हो गया ये, तो x बराबर 30/4 15/2। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए, हमारा क्रांतिक बिंदु आ चुका है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का फिर से अवकलन करेंगे, तो एफ डबल डेस एक्स इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 4 एज इट इज एक्स का 1 और इसका जो है 0, तो एफ डबल डेस एक्स जो है ये कितना बन गया 4। आप लिखेंगे चूंकि फलन का जो डबल डेरिवेटिव है ये क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 है, फलन का जो है 2 बार अवकलज, डबल डेरिवेटिव का मतलब 2 बार अवकलज जो है वो 0 से बड़ा है, इसलिए जो है वर्गों का योग क्या होगा न्यूनतम होगा। वर्गों का योग न्यूनतम होगा क्लियर होना चाहिए। अब संख्याएं ज्ञात करनी है तो न्यूनतम होगा कहां, वो देखिए अधिकतम और न्यूनतम मान हमें प्राप्त कहां होते हैं। आप कहेंगे सर अधिकतम एवं न्यूनतम मान हमें क्रांतिक बिंदु पे प्राप्त होते हैं, तो क्रांतिक बिंदु x इक्वल टू 15/2, इसलिए संख्याएं एक तो हो गई 15/2, फर्स्ट को हमने क्या माना x जो 15/2, दूसरी कितनी है 15 माइनस एक्स, तथा दूसरी संख्या पंद्रह माइनस एक्स से, तो हो गई 15 माइनस 15/2 बराबर 2 लघुत्तम 30 माइनस 15, तो दूसरी संख्या आ गई 15/2। ठीक है क्लियर। यहां पे संख्याएं की जगह पहले तो प्रथम संख्या लिख दीजिए, ज्यादा बेस्ट लगेगा, इसलिए प्रथम संख्या ये आ गई, दूसरी आ गई, तो संख्याएं हो गई 15/2 कोमा 15/2, ये हमारी संख्याएं होंगी दोनों प्रथम और द्वितीय।
बताइए कोई समस्या है तो? काफी सिंपल है, कोई डाउट नहीं। बिल्कुल आपको सिर्फ जो थ्योरी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर उसको जो है मैथमेटिकली कन्वर्ट करना आना चाहिए। देन क्वेश्चन वही जो पैटर्न जो हमने लास्ट क्लासेस में सीखा है वही रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 से। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 हो और गुणनफल उच्चतम हो। तो सेम ही क्वेश्चन स्टूडेंट, ये तो सेम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं पे भी आपको कोई समस्या इसमें नहीं होगा। तो बना लेते हैं फिर इसको, स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे? वही स्टार्ट कीजिए, वही पैटर्न। माना प्रथम संख्या x है। ठीक है, प्रथम संख्या को क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं। और दूसरी संख्या जो है स्टूडेंट, दूसरी जो संख्या है आपका उसको हम लोग मान लेते हैं 24 माइनस एक्स। जिनका गुणनफल उच्चतम है, तो माना संख्याओं का गुणनफल फलन एफ ऑफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 24 माइनस एक्स। इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए। अब संख्याओं का गुणनफल उच्चतम है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जब अगर हम इस क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे तो इसका जो फंक्शन जो है इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव प्राप्त होना चाहिए। कैसा प्राप्त होना चाहिए? नेगेटिव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो गया 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एफ डेस एक्स निकालिए। तो यहां पे 24 एज इट इज, एक्स का कितना? 1, एक्स स्क्वायर का 2x। इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, क्रांतिक बिंदु निकालिए। क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डेस एक्स क्या होगा? किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो 24 माइनस 2x बराबर 0, और यहां से हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2x। और प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू हो गया 24/2। तो x बराबर आ गया आपके पास 12। यह आपकी आ गई क्रांतिक बिंदु। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है इसका हम लोग पुनः क्या करेंगे? अवकलन कर लेते हैं। क्वेश्चन हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बना रहे हैं, एसडीटी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो देखिए फिर से अवकलन किए तो एफ डबल डेस एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 2 गुना 1। देखिए इसका हम डबल डेरिवेटिव किए
इक्वेशन नंबर 1 से कीजिए ना, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि चॉइस तो क्या है, अचर पद है, नेगेटिव आना चाहिए ना, क्योंकि उच्चतम मान तो तभी प्राप्त होगा जब डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आए। तो पॉजिटिव आ रहा था तो मैंने, भाई मेरा यहाँ पे 24 आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने गलती किया है, तो मैंने रीचेक कर लिया। ठीक है, आप भी ध्यान रखें इस बात का। तो 24 है, अचर है, इसका हम अवकलन किए तो 0, और x का 1 तो -2, तो f डबल डैश x इक्वल टू आ गया आपके पास -2। चूंकि इसकी जो डबल डेरिवेटिव है फंक्शन का वो लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0, इसलिए गुणनफल उच्चतम होगा, इसलिए संख्याओं का गुणनफल उच्चतम है। कैसा है, उच्चतम। और उच्चतम और निम्नतम मान हमें कहां प्राप्त होते हैं, आप कहेंगे सर वो हमें उच्चतम और निम्नतम बिंदु पे ही प्राप्त होंगे। तो यहां पे उच्चतम है तो x इक्वल टू 12 क्या है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है, तो संख्या हो गई, संख्याएं लिख देते हैं। संख्या, प्रथम संख्या, संख्या आपकी हो गई कितनी, 12, और दूसरी संख्या 24 माइनस एक्स, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 24 माइनस एक्स। संख्या हमारे पास हो गया 24 माइनस एक्स, और 24 माइनस 12 बराबर 12, संख्याएं बन गई 12 12, 12,12। बताइए कहीं पे भी कोई समस्या है, सेम ही है यार, ये तो एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों सेम ही थे। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमें बोला गया ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए, जिनके लिए बोला गया x प्लस वाई बराबर 60। तो लिख लीजिए पहले जो दिया है, दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 60, समीकरण नंबर 1, और बोला गया तथा x मल्टीप्लाई वाई क्यूब ये उच्चतम हो। तो यहां पे हमें मानना पड़ेगा इसको फंक्शन, माना f ऑफ x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई वाई की क्यूब, समीकरण नंबर 2, इसको उच्चतम, इसको हमें उच्चतम सिद्ध करना है। तो अगर हम इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे स्टूडेंट सोल्व, ठीक है, तो इसका जो फंक्शन जो है ये, इसका डबल डेरिवेटिव यानी 2 बार अवकलन करने पर हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए फिर। सबसे पहले हम लोग यहां से क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से y का वैल्यू निकालिए, 60 माइनस एक्स, इसको आप यहां रिप्लेसमेंट कर दीजिए, इसलिए f ऑफ x इक्वल टू एक्स, वाई की जगह 60 माइनस एक्स और उसकी पावर कितनी 3। देखिए अगर आप रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे तो जब अवकलन करेंगे तो फिर उसमें इधर dy बन जाएगा, dy अपॉन dx बन जाएगा, क्या काम आएगा वो, हमें अवकलन क्या काम लेना है भाई। अगर रिप्लेसमेंट नहीं किया तो यहाँ पे y का अवकलन करेंगे तो y क्यूब का तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, y का dy अपॉन dx हो जाएगा, तो मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन का जो है पर्पस, वो सोल्व आउट, पर्पस जो है हमारा सोल्व करने का वो नहीं हो पाएगा।
तो चलिए अब इसकी एफ डे एक्स निकालिए। यहां पे दो फंक्शन गुना में, फर्स्ट फंक्शन जो है उसको हम साइलेंट रख लिए, इसका 3 60 माइनस एक्स और पावर कितनी 2, यानी पहले हमने घात का कर दिया, एक घात को बगल में लिख दिए, इसकी घात में से एक कम कर दिया। अब जो है आपका कोष्टक में दे रखा उसका करेंगे 60 का 0, एक्स का -1, प्लस चिन्ह लगाएंगे। सेकंड जो फंक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे, तो 60 माइनस एक्स उसकी पावर कितनी 3, और फर्स्ट फंक्शन का एक्स उसकी अवकलन 1। तो प्यारे बच्चों देखिए फाइनली एफ डेस एक्स जो है सोल्व कर लेते हैं। ये माइनस इधर आ जाएगा तो -3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स की होल पावर 3। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये तो अभी हमने अवकलन किया है, अभी तो हमें इसका जो है इक्वेशन नंबर देते हैं इसको 3। अभी हमें क्रांतिक बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? क्रांतिक बिंदु। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सोल्व आउट और कर सकते हैं क्रांतिक बिंदु निकालने से पहले ही। तो चलिए मैं थोड़ा सोल्व कर देता हूं, अदरवाइज पढ़ा रहने दीजिए, क्रांतिक बिंदु में ही कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। चलिए लिखिए फिर क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो -3x मल्टीप्लाई में 60 माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स की होल पावर 3 बराबर 0। तो देखिए 60 माइनस एक्स इसकी होल स्क्वायर, इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो -3x, यहां पे कितना बचा 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया 60 माइनस 4x बराबर 0। यहां से दो केस बन जाएंगे, 60 माइनस एक्स बराबर 0, एक तो ये, और दूसरा 60 माइनस 4x बराबर 0। यहां से आपके पास आएगा x बराबर 60, और यहां से आएगा 4x बराबर 60, और x बराबर हो जाएगा 60/4, x बराबर 15। एक क्रांतिक बिंदु आ गया 15, और दूसरा आ रहा है 60। देखिए 60 वाला अमान्य है। बोला सर क्यों? यहां ये 60 वाला अमान्य है। बोला सर क्यों? देखिए स्टूडेंट वो इसलिए कि आपको प्रश्न में बोला गया है दो संख्याओं का जो योग है वो 60 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 60 ले लें, x का वैल्यू ही 60 ले लें, तो y कितना होगा? आप कहेंगे सर y 0 हो जाएगा। तो फिर यार ये फंक्शन ही जो है परिभाषित नहीं होगा उस कंडीशन में। नहीं, फिर क्या औचित्य रहा यार? ऐसे कैसे हो सकता है दो संख्याओं का योग फिर 60 हो? तो एक संख्या दूसरी संख्या तो 0 है, ठीक है, वो 0 नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए, भाई 0 नहीं हो सकती संख्या। ठीक है, क्लियर? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर संख्या 0 होती है। हाँ 0 होती है, तो लेकिन दोनों का योगफल 60 बोला है, तो इसका मतलब वो 0 से अधिक है, स्वाभाविक बात है। ओके है क्या? यहां तक क्लियर? अब क्या करेंगे? अब हम ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है इसका फिर से अवकलन करेंगे। तो चलिए स्पेस बना लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग बनाते हैं इसका डबल डेरिवेटिव।
देखिए एफ डबल डेस एक्स, यहां पे भी दो फंक्शन गुना में। फर्स्ट फंक्शन जो है इसको हम साइलेंट रखे, इसका अवकलन कर रहे हैं तो घात का करेंगे पहले, तो दो घात बगल में आ जाएगा 60 माइनस एक्स, और उसमें से एक कम हो गया। अब आगे देखिए इसका कीजिए तो 60 का 0, एक्स का 1, यानी हमने इसका कर दिया। अब इसको तो साइलेंट रख लीजिए, तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3x का -3, ओके। अब इसका कीजिए 60 माइनस एक्स की पावर 3, तो घात का किए तो घात पहले बगल में, तो 60 माइनस एक्स, एक घात कम हो गया 60 का 0, एक्स का -1। तो फाइनली आपके पास सोल्व आउट होके एफ डबल डेस एक्स जो है क्या बनेगा देखते हैं, -6x, और ये भी यहाँ पे माइनस है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, ओके। ये हो गया 60 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6x, ओके। यहाँ पे देखिए ये हो गया -3 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको यहां मल्टीप्लाई करिए तो -3 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो आगे इसको थोड़ा सा सोल्व और करना पड़ेगा स्टूडेंट। एफ डबल डेस 6x 60 माइनस एक्स, और ये हो गया माइनस का 6 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बता दीजिए यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, दो क्या करें तो देखते हैं फिर हमारे पास क्रांतिक बिंदु कितना आया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो 6 60 माइनस एक्स, ये कॉमन ले लीजिए यार। यहां कितना बचा x, यहां पे माइनस चिन्ह, तो 60 माइनस एक्स बचेगा, तो -60 प्लस एक्स, ये आपका हो जाना चाहिए। देखिए 6 बार आ गया 60 माइनस एक्स बार, एक्स बचा 6 बार 60 माइनस एक्स की एक पावर बार, तो -6, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। फाइनली देखिए एफ डबल डेस एक्स 6 60 माइनस एक्स, और ये हो गया 2x माइनस 60। इक्वेशन नंबर 4। अब क्रांतिक बिंदु हमारे पास कितना था? 15 था। 15 पे इसका जो है वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो लिखिए डबल डेरिवेटिव जो है इसकी जो है x इक्वल टू 15 पे इसका मान निकाल लीजिए, तो 60 माइनस 15, 2 गुने 15 माइनस 60, छह, ये कितना बचा 45, 15 दूनी 30 माइनस 60, तो एफ डबल डेरिवेटिव जो है किस पे? 15 पे 6 से गुना कर दीजिए, 6 पंजो 30 का 0 आसल 3, 6 चौक 24 और 3 27, इधर -30, तो डबल डेरिवेटिव जो है उसका वैल्यू किस पे? 15 पे, माइनस का 810, ये आ गया। इसका मतलब अपना जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या है? नेगेटिव है,
लिखिए, चूंकि x इजिकल टू 15 पर f डबल डेस x लेस देन 0 है, यस या नो, इसलिए x इक्वल टू 15 पर एक्स वाई क्यूब उच्चतम है। कैसा होगा? उच्चतम होगा। अब बात रही संख्याओं की, तो पहली संख्या तो एक तो आपके पास x आ गई, और दूसरी कैसी आ जाएगी? संख्याएं यहां लिख देते हैं, इसलिए संख्याएं पंद्रह कोमा दूसरी कितनी हो जाएगी? x के स्थान पे 15 प्लस वाई बराबर 60। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां से 15 और y बराबर 60 माइनस 45, सॉरी 60 माइनस 15, आंसर लिख दिए। ओके, तो संख्याएं हो गई 15 और ये कितनी आया? 45। 15 और 45। y का वैल्यू कितना आ गया? यहां से 45 आएगा। तो पहली संख्या, एक संख्या x है, दूसरी y है, तो 15 और 45। बताइए कोई दिक्कत है तो प्यारे बच्चों? क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें बोला गया है ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x स्क्वायर y की पावर 5 उच्चतम हो। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अपने को 15। तो लिखिए, दिया है, सेम ही क्वेश्चन है ना, दिया है योग 35 है, तो x प्लस वाई बराबर 35 और इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। माना f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर y की पावर 5। इक्वेशन नंबर 2, देखिए समीकरण 1 से आप पहले y की वैल्यू निकाल लीजिए। समीकरण कितने से? 1 से। y बराबर हो गया 35 माइनस एक्स। इसको आप समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, इसलिए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये हो गया 35 माइनस एक्स, इसकी पावर 5। यहां तक बता दीजिए, कोई समस्या है तो? सिंपली कन्वर्ट हो चुका है फंक्शन। अब हम क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे, एफ डेस एक्स करेंगे। तो एफ डेस एक्स कीजिए इसका, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिएगा। एफ डेस एक्स किए, दो फंक्शन गुना में, फर्स्ट फंक्शन को साइलेंट रख लिए। इसका अवकलन करेंगे तो पहले घात का, और घात में से एक कम, फिर देखिए 35 का 0, x का 1 प्लस, अब इसको साइलेंट रखिए, 35 माइनस एक्स की पावर 5 और एक्स स्क्वायर का कितना? 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? एफ डेस एक्स माइनस है तो ये हो गया -5 एक्स स्क्वायर, 35 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 2x, 35 माइनस एक्स इसकी पावर 5।
कोई समस्या है तो बता दीजिए। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहां से और यहां से पहली बात x कॉमन आ रहा है, तो पहले तो एक तो मैं x को कॉमन ले लूं, दूसरा 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 ये कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास बचा यहाँ पे -5x, यहां पे बच गया 2, x बाहर आ गया, यहां पे बच गया 35 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए एफ डेस एक्स बराबर x मल्टीप्लाई में 35 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 5x, 35 दूनी 70 माइनस 2x, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 35 माइनस एक्स इसकी पावर 4 और ये हो गया 70 माइनस 7x। इसमें से आप 7 कॉमन ले लीजिए, एफ डेस एक्स 7 कॉमन ले लीजिए तो बाहर 7x, 35 माइनस एक्स की पावर 4 और यहां हो गया 10 माइनस एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये गुणनखंड बन गए। कोई समस्या है तो बता दीजिए। नहीं, इक्वेशन नंबर कितना डाल दीजिए 4। क्रांतिक बिंदु निकालिए, क्रांतिक बिंदु एफ डेस एक्स, इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो 7x 35 माइनस एक्स की घात 4 10 माइनस एक्स बराबर 0। देखिए यहां से एक तो गुणनखंड आ जाएगा x बराबर 0, दूसरा यहां से 35 माइनस एक्स बराबर 0, तो यहां से x बराबर 1 आ गया 35, तीसरा देखिए 10 माइनस एक्स बराबर 0, तो यहां से x बराबर आ गया 10। अब स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से देखिए, आपको बोला गया है संख्याओं का योग 35 है, तो हम लोग यहां पे जो है x की वैल्यू 0 और 35 नहीं ले सकते। बोला सर क्यों? देखिए बालकों बहुत ही ध्यान से देखिए, यहां पे आप 0 डाल दी, यहां पे 0 रखे, ठीक है, x की वैल्यू ये रहा, सॉरी कन्वर्ट फंक्शन कौन सा ये रहा, इसमें 0 रखेंगे तो ये तो ऑल ओवर 0 कर देगा ना स्क्वायर, ठीक है, और अगर 35 रखेंगे, यहां 35 रख दिए तो ये इसको यार अचर फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। ये भी छोड़िए यार, वो तो अचर तो कभी ना कभी होना ही है, सॉरी यार, जो है x की वैल्यू जो है दो संख्याओं का योग आपको बोले ना 35 है, इसका मतलब दूसरी संख्या जो है x की वैल्यू जो है 0 और 35 के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में? 0 और 35। लिखिए, यहां लिख देता हूं, x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा आएगा, 35 से छोटा आएगा। ये सिचुएशन होगी किसके लिए? x और y के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि संख्याएं दो दे रखी है ना, x और y। ये कंडीशंस होगी यार, तभी दो संख्याओं का योगफल 35 होगा। तो भैया यहां पे ये 0 आ रहा है x का वैल्यू, इसको नहीं लेंगे, ये अमान्य है, और ये नहीं लेंगे 35, ये भी अमान्य है। तो आपके पास एकमात्र क्रांतिक बिंदु आ गया 10। कितना आ गया? 10। अब प्यारे बच्चों एक बात सुनो, हम क्वेश्चन मोस्टली जो क्वेश्चन है हमने उनको सेकंड डेरिवेटिव से किया है, बिल्कुल मैं भी स्वीकार करता हूं सेकंड डेरिवेटिव से किया है। अब आपके पास ये जो फंक्शन बन रहा है, इसका आप अगर एफ डबल डेस एक्स करेंगे तो इसकी अवकलन काफी लंबी खींच जाएगी। बोला सर? बिल्कुल खींच जाएगी। यहाँ पे दो फंक्शन है, पहले इसको साइलेंट रखोगे फिर इसका करोगे, फिर तो कुल मिला के क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा। तो यार फर्स्ट डेरिवेटिव से कर लो ना, वो आपको विवेक का इस्तेमाल करना है कि किससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो मैं इस क्वेश्चन को अब फर्स्ट डेरिवेटिव से ले रहा हूं, जल्दी से हो जाएगा। देखिए कैसे,
चलिए स्टार्ट कर देते हैं आगे। तो अब इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव से कर रहे हैं। हमारे पास जो क्रांतिक बिंदु आया वो आया x बराबर 15, ये हमारा क्रांतिक बिंदु आया था। सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे। यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको नंबर लाइन बनाना है। यहां पे आप नंबर लाइन पे 15 डाल दीजिए। इस साइड आपका प्लस इंफिनिटी, इस साइड माइनस इंफिनिटी। ओके, आप लोग जो है 15 से छोटा इस साइड कोई भी जो पॉइंट है, तो भाई 15 से छोटा जो है इस साइड पॉइंट कौन सा मिलेगा, 1 मिल रहा है, तो 1 इसमें डालिए यार, और चेक कीजिए ये कैसा रिजल्ट दे रहा है। तो ये जो है पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। 1 डालेंगे पॉजिटिव, इसमें 1 डालेंगे तो 34 बचेगा, 4 घात 4 है, सम है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है भाई, इस साइड देखो यार, ये तो ऑल ओवर पॉजिटिव रिजल्ट देगा, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है। 15 से बड़ा 16, तो यहाँ पे 16 डाला तो ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, और ये पॉजिटिव, ऑल ओवर रिजल्ट कैसा, आप कहेंगे सर नेगेटिव। इस साइड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए आप जो है क्या खींचे, रेखा खींचे, इस बिंदु पे जो है लाइन खींचिए, तो कैसा होगा, ऐसे खींचा जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही खींचा जाएगा। पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव है तो इस बिंदु पे अगर आप लाइन खींचना चाहें तो कैसे खींचा जाएगा, ऐसे खींचा जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो आपको पॉइंट मिला, ये मिल गया कौन सा, उच्चतम बिंदु। बिंदु का तो ये जो हमारे पास x = 15 है, ये कौन सा बिंदु है, लिखिए, चूंकि x = 15 स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। अब देख लिए, तो 15 पे मान निकाल लीजिए, इसलिए आपको x = 15 पे जो मान मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, स्थानीय उच्चतम मान ही मिलेगा। इसलिए x = 15 पर फलन कौन सा, f ऑफ x, कौन फलन, f ऑफ x, यही तो है, = x² y की 5 और 5 अधिकतम या उच्चतम होगा, अधिकतम या उच्चतम है, उच्चतम है। मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, कितना होगा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उच्चतम मान का बिंदु है, तो फलन का मान भी उच्चतम होगा इस बिंदु पे। यहां तक क्लियर हो गया होगा। संख्याओं की बात करते हैं, तो एक संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 15 संख्याएं हमारे पास, एक पहली है x है, और दूसरी देखिए, दूसरी यहां से निकाल लीजिए, y बराबर 35 माइनस x, तो एक संख्या कितनी है, x बराबर 15, तो 35 माइनस 15 20। क्लियर है क्या, बताइए भाई, संख्याएं x और y बराबर 35 माइनस x होंगी, x की वैल्यू कितनी है 15, तो ये कितनी हो गई 20 हो गई। आगे 35 माइनस 15, तो सेकंड जो आ गई आपकी कितनी आ गई, 20 आ गई, पहली संख्या x और दूसरी 20, यही आपका आंसर है। कोई समस्या है तो बता दीजिए। तो देखिए काफी आसान हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव से, तो वो आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन ये फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं आप सारे के सारे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। प्यारे बच्चों, एक गलती कर दी हमने बड़ी सी इसमें। देखिए यहाँ पे हमें 3 गुणनखंड मिले थे, उसमें एक जो है क्रांतिक बिंदु 15 मिला ही नहीं, इसमें था ही नहीं, 10 था यार। कितना था, 10 था, तो 10 डालिए। यहां पे भी नंबर लाइन पे आप 10 डालिए, और फिर से चेक कर लीजिए, 10 के इस साइड 10 डालेंगे
तो 10 के इस साइड जो है कोई भी बिंदु हमने 1 डाला था तो 1 के लिए पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। और 10 से बड़ा कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो भी ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो बस आप 10 कर लीजिए यार, यहाँ पे सारा खेल बिगड़ गया जल्दीबाजी में, कई बार हो जाता है। कहां से आई होगी ये संख्या हमारे दिमाग में? पच्चीस, ओके, क्योंकि क्रांतिक बिंदु 15 थोड़ी निकला, तो जब स्लाइड चेंज किए तो मिस हो गया। तो x बराबर 10 हमारा क्रांतिक बिंदु था, नंबर लाइन पे बना लिए। इस साइड हमने चिन्ह चेक किया, 1 लेके, तो ये पॉजिटिव एफ डेस एक्स कैसा रिजल्ट दे रहा है? पॉजिटिव। और 10 से बड़ी वैल्यूज के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए, ये सभी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। ग्राफ खींच दिए, एक बिंदु 10 है, तो यानी x बराबर 10 पे उच्चतम मान प्राप्त हो रहा है, तो एक संख्या 10 हो गई, और दूसरी 35 में से 10 घटाए 25, ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट जो है, देखिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमें बोला गया ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग क्यूब करना है, निम्नतम हो। चलिए, तो सेम पैटर्न पे बेस्ड है। माना प्रथम संख्या, कौन सी संख्या? प्रथम संख्या x, दूसरी संख्या 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स हो गया, तथा एफ ऑफ एक्स। फलन कैसे बनेगा? एफ ऑफ एक्स। इन संख्याओं का घन कीजिए एक्स क्यूब, इसका घन कीजिए, तो ये हो गया, इसका घन हो गया 16 माइनस एक्स का क्यूब, और इनका योगफल को हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स से दर्शाया। लिखा है ना, जिनके घनों का योग निम्नतम है। पहले घनों घन कीजिए इनका, इसका घन एक्स क्यूब, इसका घन 16 माइनस एक्स की होल पावर 3, और योग कर दिए, उसको हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स माना है। बताइए कोई समस्या है तो? फंक्शन तो मानना ही पड़ेगा, और आप मानते भी आए। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलिए, एफ डेस एक्स कीजिए, इसका ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस इसका 3 पावर बगल में आ गया 16 माइनस एक्स, सॉरी 3 गुना 16 माइनस एक्स, और घात कितनी? 2, 1 कम हो जाएगी। अब इसका कीजिए अंदर, तो 16 का 0, x का -1, तो एफ डेस एक्स क्या बन गया? ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब क्या करना है? इसको इक्वेशन नंबर डालिए 2, क्रांतिक बिंदु निकालना है, निकालिए क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डेस एक्स इजिकल्स टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 0। ठीक है भाई, सोल्व आउट करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर माइनस 3, 16 का वर्ग कर लीजिए, 16 का वर्ग कितना होता है यार? 6 6 36 का 6 असल 3 6 3 9 16 256, तो ये हो गया 16 का वर्ग 256, और ये हो गया माइनस का 32
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3x² माइनस 3 से गुना किए 6 3 18 की 8 हासिल 1 15 और 1 16 का 6 हासिल 1 768। फिर से चेक कर रहे हैं 6 3 18 का 8 हासिल 1 15 और 1 16 का 6 हासिल 1। ओके, प्लस 6 9 x माइनस 3 x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? ये और ये कैंसिल आउट। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको, है तो बता दीजिए यार। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया स्टूडेंट कैंसिल आउट, तो ये हो गया माइनस 768 प्लस 96 x बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं 96x बराबर 768 और x बराबर 768 बट्टे 96। छह को 6 छिंग 36 7 8 छिक 48 ट्राई करो। 96 को 8 से गुना करो, देखे 8 छिक 48 का 8 हासिल 4 72 4 76। ओके, कट रहा है 8 बार, कितनी बार? 8 बार। तो x का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों? 8, यानी क्रांतिक बिंदु जो है आपकी बन गई 8। यहां तक ओके होना चाहिए। क्रांतिक बिंदु हमारा कितना बन रहा है? 8 बन रहा है। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करते हैं इसको, ताकि उसका भी आपको प्रैक्टिस हो जाए। नंबर लाइन बना दिए। ओके, यहां पे 8 डाल दिए, इस साइड प्लस इंफिनिटी, इस साइड माइनस इंफिनिटी। ओके, f डबल डैश x ये रहा। तो 8 से छोटी वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं। कितनी ले रहा हूं? 1। 1 यहां डाला, ये ऑल ओवर, ये तो पॉजिटिव देगा लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, और ये तो यार नेगेटिव मान देगा। कैसे? सोल्व आउट कर लीजिए। अगर 1 डाला एफ डैश कितने पे? 1 पे, तो ये कितना? 3 माइनस 3 और 16 में से 1 गया 15, 15 का 225। आप ध्यान से देखिए, ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, तो ऑल ओवर कैसा रिजल्ट देगा? इस साइड नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए। हमने 1 पे चेक किया। अब 8 से, यानी यहाँ पे 10 ले लिए बड़ा मान, तो भी ये ठीक है, पॉजिटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, तो नेगेटिव ही दे रहा है ये। तो चलिए एक कंप्लीट टेस्टिंग करके चेक कर लेते हैं। 8 से बड़ी वैल्यू ले लीजिए 10, तो 10 ले लिए, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस 10 इसकी होल स्क्वायर, 10 का वर्ग 100, 300 हो गया स्टूडेंट। ये 6 की वर्ग 36, 3 गुना 36, 18 के 8 हासिल 1 9 10। तो कैसा रिजल्ट देगा? पॉजिटिव। इस साइड कैसा देगा?
पॉजिटिव देगा। फिर से समझ लीजिए, x से छोटा कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए और इस फंक्शन में पुट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव। 8 से बड़ी कोई भी वैल्यू, हमने कितने पे टेस्टिंग की, 10 पे, आप और भी मान ले सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है आपका, ये कैसा रिजल्ट दे जाएगा, पॉजिटिव। तो इस साइड नेगेटिव आ रहा है, इस साइड पॉजिटिव, तो अगर हम इस बिंदु पे ग्राफ खींचे तो हमें ऐसा मिलेगा। ग्राफ किस प्रकार का मिलेगा, ये ग्राफ हमें मिलेगा प्यारे बच्चों, यस या नो। इसलिए अतः x इक्वल टू 8 स्थानीय निम्नतम बिंदु है। कैसा बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। अब जब स्थानीय निम्नतम बिंदु है तो जो रिजल्ट्स आएंगे हमारे किस पे, x इक्वल टू 8 पर, वो कैसा मान होगा, स्थानीय निम्नतम मान होगा, बिल्कुल। तो लिखिए, इसलिए x इक्वल टू 8 पर फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स की होल पावर 3 निम्नतम है। क्या है, निम्नतम है। ओके, क्लियर है। अब ये कह रहा है संख्याएं बताओ, तो एक संख्या तो भाई साहब आपके पास संख्या कितनी हो गई, 8। संख्याएं देखिए कैसे निकालेंगे, x कोमा 16 माइनस एक्स, तो पहली कितनी है 8, तो दूसरी भी कितनी हो गई 8। ये आपका आंसर हो गया। ये संख्याएं हो गई 8 कोमा 8। बताइए कोई समस्या है यहां तक, तो क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके आपको बेस्ट तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई समस्या है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लास के मित्रों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।